नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग मुझे 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा कॉल कर रहे थे और जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे हैं वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे थे। तो मैंने उन सभी क्वेश्चन को कंपाइल कर लिया है और इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट खत्म कर दूंगा। जो भी आपके मन में सवाल था कि आपका ओटीआर कैसे किया जाएगा, बीएससी एजी वालों के लिए कितने पद हैं यहाँ पे, एमएससी एजी के लिए कितने पद हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो आपकी समकक्ष डिग्रियां हैं उनमें कौन कौन सी डिग्री काउंट की जाएगी, इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू है किस पोस्ट में आपका इंटरव्यू होना है, किस में आपका इंटरव्यू नहीं होना है, इसके अलावा क्या आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है आप, और आपका जो बॉटनी वाले हैं जो जूलॉजी वाले हैं वो आपका एलिजिबल है या नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने इस वैकेंसी को लेकर के 2-3 वीडियो डाल रखी हैं पहले से। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे स्किप करूंगा वो मैंने वहां पे ऑलरेडी बता रखी है। तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एग्जाम की राइट इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और आपको एग्रीकल्चर एग्जाम के सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए देर ना करते हुए आपका हम चलते हैं लेकर के आपको जो है यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो आपका पहला क्वेश्चन था हमसे वो क्या था, ओटीआर को लेकर के। देखिए नोटिफिकेशन में पहले ही पेज पे आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो ओटीआर है वो करना रहेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, इस वेबसाइट पे जा करके आपको ओटीआर का फॉर्म फिल करना रहेगा। ओटीआर करने के बाद ही आप यूपी पीसीएस की इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें पीईटी का कोई रोल नहीं है, जो आपका पेट का एग्जाम होता है उसका कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे आपको बस वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका जो ओटीआर होता है वो करना रहेगा। ओटीआर आपको किस वेबसाइट से करना रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको उस वेबसाइट पे लेकर के जाऊंगा। तो ओटीआर करने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो कहीं से भी बिलोंग करते हो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओटीआर की अगर बात की जाए तो ओटीआर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आपकी ये जो है यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। ये आपका यूपी पीसीएस का ओटीआर का पोर्टल है। इस वेबसाइट पे जा करके आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप फॉलो करते हुए इसका आपको फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पे आपका सब कुछ दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, इसको आपको चेक कर लेना है। और आपको ओटीआर कैसे करना है, इस पे ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर ओटीआर। इस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा तो आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियो को फॉलो करते हुए आप जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा इस वेबसाइट पर जाकर के। ओटीआर करने के बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या था, आपका जो है दूसरा क्वेश्चन था आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से पद हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कौन कौन से पद हैं और आपकी जो समकक्ष डिग्रियां हैं उनमें क्या क्या रहेगा, देखिए जो आपका एग्जाम डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपका एप्लीकेशन फीस क्या है, जो भी आपकी और इंफॉर्मेशन है उसको मैं यहाँ पे स्किप करूंगा, क्योंकि मैं उन पे ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे थे 4-5 दिनों से, केवल वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वो जो डाउट्स आपके हैं, मैं वो ये वीडियो बेसिकली आपके डाउट के लिए लेकर के आया हूँ। इसमें आपके सारे डाउट जो है सॉल्व करूंगा। तो बीएससी एजी वाले केवल 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। पहली आपकी वैकेंसी कौन सी है, इस पे मैं आपकी ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है यहाँ पे। आपका बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं। डीएचओ में अप्लाई करने के लिए जो अदर स्टेट वाले हैं वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपका केवल यहाँ पे यूआर के लिए वैकेंसी 0 है, इसलिए नहीं भर पाएंगे। जो अदर स्टेट वाले हैं वो आपका जनरल में फाइट करेंगे। जनरल में फाइट करने के लिए उसमें वैकेंसियां भी होनी चाहिए।
तो दूसरी आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे जिसमें बीएससी एजी वाले अप्लाई कर सकते हैं वो कौन सी पोस्ट है? यहां पे आप देखिए नंबर 7 पे वैकेंसी आपको दिख रही होगी, नंबर 7 पे यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी ग्रेड 2 डेवलपमेंट ब्रांच। यहाँ पे आपकी 34 वैकेंसियां हैं। 34 में आपकी 19 वैकेंसी जो है यूआर के लिए है, जनरल के लिए है। तो इनमें आपका अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। 34 वैकेंसी पे आप कंपटीशन दे सकते हो। 2 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 8 वैकेंसी यहाँ पे हैं। तो ये 2 वैकेंसियों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और जो समकक्ष डिग्रियां हैं वो लोग एलिजिबल रहेंगे। अब समकक्ष डिग्रियां में कौन कौन सी डिग्री आती हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। तो ये आपका हो गई ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन, कौन कौन से यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, एमएससी एजी के लिए कितने पद हैं? तो ये जो दो आपकी 2 वैकेंसियां हैं, इन दोनों वैकेंसी के आपके लगभग जो है 37 पद हैं। तो 37 पदों को छोड़ करके जितने भी आपकी अदर वैकेंसी हैं सभी भर्ती के लिए एमएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं। वैकेंसी का जो डिपार्टमेंट है और आपका एलिजिबिलिटी है वो इसमें दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो आपका 37 वैकेंसी के अलावा जितनी अदर वैकेंसी हैं उनमें आपका क्या है, एमएससी एजी वाले एलिजिबल हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि यहां पे जो है कौन कौन सी वैकेंसी ऐसी हैं जहां पे क्या होगा आपका एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पोस्ट जो कि आपका राइटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फिल की जाएंगी, यानी कि आपका प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू तीनों होगा इसमें। जितनी भी आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके अलावा प्रिंसिपल स्टेट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर में जो आपका फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके अलावा आपका जो है जो आपकी यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी की वैकेंसी सारी हैं। ये सारी वैकेंसी में आपका प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों होगा। यहाँ पे आपकी लगभग जो है 7 वैकेंसियां हैं इसमें। तो इनमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ होगा। फिर यहाँ पे दूसरा क्या आता है आपका, वो वैकेंसियां जिसमें केवल आपका एग्जाम होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, केवल आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपकी सारी वैकेंसी आती है एसटीए वाली, जो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है, इसकी वैकेंसी आती है। यहाँ पे आपका साफ साफ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, यानी कि आपका बीएससी एजी होना चाहिए प्लस आपके पास जो है एमएससी होनी चाहिए एग्रोनॉमी में। ऐसे ही आपका हर डिपार्टमेंट का बटा हुआ है। यहाँ पे आपको देखना है बॉटनी वाले ब्रांच में, बॉटनी में क्या है आपका, आपको ध्यान देना है बॉटनी में आपका जो है, जो आपका जो है क्या है, एमएससी बॉटनी वाले कैंडिडेट हैं वो भी जो है एलिजिबल रहेंगे। सॉरी, इसमें नहीं रहेंगे एलिजिबल, जो आपकी प्लांट प्रोटेक्शन वाली है इसमें रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, क्योंकि आपको ध्यान क्या देना है यहां पे, एक मिनट रुकिए मैं दिखाता हूं अभी आपको। क्योंकि यहां पे आपका जो है क्या लिखा हुआ है कि जिनके पास आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपका जो है बॉटनी में या जूलॉजी में, और आपने जो है प्लांट पैथोलॉजी या एंटेमोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, अगर आपने प्लांट पैथोलॉजी और एंटेमोलॉजी पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। प्लांट पैथोलॉजी और एंटेमोलॉजी अगर आपने पढ़ रखा है एज अ सब्जेक्ट और आप जो है एमएससी बॉटनी से हो या अगर आप एमएससी जूलॉजी से हो तो आप एलिजिबल रहोगे। आरटीआई फाइल की थी एक कैंडिडेट ने, तो आरटीआई का रिप्लाई भी आया था कि आपका एलिजिबल है कैंडिडेट वो, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर की 37 वैकेंसी हैं, इसमें आपका समकक्ष डिग्रियां क्या क्या रहेंगी। देखिए जितनी आपकी 37 वैकेंसी हैं जिनमें बीएससी एजी वाले एलिजिबल हैं, उनके बारे में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दिनांक 12 जून 2018 द्वारा आपका जो है क्या है, बीएससी कृषि
उपाधि के समकक्ष निम्नलिखित उपाधियों को माना गया है। यानी कि ये आपका समकक्ष डिग्रियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से कैंडिडेट बीएससी एजी वाली पोस्ट में और एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स वाले एलिजिबल हैं, बीएससी एजी वाले तो ही हैं, जिनके पास हॉनर्स है वो भी हैं। इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाली भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपकी वैकेंसी एग्रीकल्चर वाली है, बीएससी एजी वाली वैकेंसी हैं, जो आपकी 37 पद हैं, उनमें आपका ये सभी एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो होम साइंस वाले हैं, कम्युनिटी साइंस वाले हैं, ये लोग भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये सारी डिग्रियां आपकी यहाँ पे एलिजिबल हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाली पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। कुल आपकी 37 वैकेंसियां इसमें आई हुई हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी अदर वैकेंसी हैं, उसमें समकक्ष डिग्री के बारे में दिया हुआ है। अगर बात की जाए कृषि रसायन शाखा की, तो यहाँ पे आपका एमएससी मृदा विज्ञान कृषि रसायन, यानी कि आपका एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाले कर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस वाले कर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी रसायन विज्ञान वाली वैकेंसियां हैं उनमें। इसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका देखिए कृषि वनस्पति शाखा की अगर बात की जाए, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिनके पास आपका जो है एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी है, एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, एमएससी फॉरेस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी क्रॉप फिजियोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं वनस्पति विज्ञान वाली शाखा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका सस्य विज्ञान वाली है, उसमें आपका एमएससी एग्रोनॉमी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए, तो प्लांट प्रोटेक्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, एमएससी वनस्पति विज्ञान, यानी कि आपका एमएससी जो है बॉटनी या आपका एंटेमोलॉजी, एमएससी जूलॉजी यहाँ पे दिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हो आप, एमएससी जूलॉजी लिखा हुआ है। तो एमएससी जूलॉजी वाले, एमएससी बॉटनी वाले भी एलिजिबल हैं। बस आपने अपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में पैथोलॉजी या एंटोलॉजी पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट, तो एलिजिबल रहोगे आप। इसके अलावा एमएससी कृषि पादप संरक्षण पादप रोग, यानी कि आपका प्लांट प्रोटेक्शन और पैथोलॉजी, इसमें आपका एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी और आपका निमेटोलॉजी भी आ जाएगा। प्लांट प्रोटेक्शन में आपका निमेटोलॉजी भी आता है। अगर आपने एमएससी कर रखी है निमेटोलॉजी से, तो भी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। एमएससी एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी, तो ये सारे डिग्री वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं प्लांट प्रोटेक्शन वाली वैकेंसीज के लिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी का मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट हो, तो आप इस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपके सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। इसके बाद अब क्या आता है, आपका एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप। तो इसकी अगर बात की जाए, तो देखिए आपका फॉर्म एक ही रहेगा, फॉर्म आपको एक ही भरना रहेगा। एक ही फॉर्म में क्या रहेगा आपका जो है, आप पोस्ट को कर सकते हैं सिलेक्ट, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आप चूज कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट का कोई इशू नहीं है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। एक ही फॉर्म रहेगा, उसी में आप जो है जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। प्री एग्जाम जो है सभी के लिए कॉमन है। मेंस एग्जाम में आपका जो है जिसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे मेंस में, उसमें आप दे पाओगे। एग्जाम की डेट आपकी अलग अलग रहती है, तो आप अगर दो पोस्ट में मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो आप दोनों में दे पाओगे। इसके बाद अगर मान लो आपका मेंस में भी अच्छा रहता है, आप इंटरव्यू फेज के लिए जाते हैं मल्टीपल पोस्ट में, तो उसमें से आप कोई एक पोस्ट चूज कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आप लोगों का बॉटनी और जूलॉजी का, इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जिनके पास एमएससी बॉटनी या जूलॉजी है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। बस आपने आपका जो है एंटेमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट अपने मास्टर्स में। ये आपके सारे क्वेश्चन के डाउट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पूछने के साथ साथ क्या कर सकते हैं आप जो है
कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप यूपी पीसीएस एसटीए जो आपका सम्मिलित राज्य कर सेवा की वैकेंसीज आई हुई हैं, इनके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रीलिम्स एग्जाम को डेडिकेटेड कंप्लीट बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच आपके सिलेक्शन में आपकी कंप्लीट हेल्प करने वाला है। इसमें 15 तारीख से 15 अप्रैल से यानी कि आपका आज से लाइव क्लास शुरू हो चुकी हैं। 250 प्लस आवर के आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए इंक्लूडिंग यूपी जीके जनरल स्टडीज और एग्रीकल्चर, कंप्लीट सिलेबस का जो कंप्लीट सिलेबस आपका प्रीलिम्स का है उसको कवर करते हुए आपका कंप्लीट वीडियो क्लास मिलेगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको क्लास मिलेगी हिंदी मीडियम की, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम की उनको क्लास मिलेगी इंग्लिश मीडियम में। तो दोनों बच्चों के लिए कोर्स हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की और जीएस की जो ई बुक है वो भी दी जा सकती है। ई बुक मिलेगी आपको एग्रीकल्चर की। 30 प्लस आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जैसा पेपर आता है वैसे मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रीलिम्स और मेंस के सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। जो हमारा प्री का कोर्स बाई किए होंगे मेंस के कोर्स पे आपका उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। ओनली 2000 रुपीज की कॉस्ट पे आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। और इस कोर्स को बाय करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां से ये कोर्स ले सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए एग्जाम के लिए तो हमारे प्लेटफॉर्म पर एजीटीए के लिए भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स में आपका यूपीजी के एग्रीकल्चर और कंप्यूटर कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए संपूर्ण कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। बाइलिंगुअल कोर्स है। 200 घंटे की आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए यहाँ पे क्लास मिलेगी। कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा। एग्रीकल्चर की, कंप्यूटर की, यूपीजी की आपको ई बुक मिलेगी जिनको आप प्रिंट करा सकते हो। 40 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा आपका डाउट सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। करंट अफेयर भी आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओनली 800 रुपए की कॉस्ट पे आप ये बैच ले सकते हैं। ये बैच भी हमारे ऐप पर चल रहा है, डेली क्लासेस में हो रही हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर बात की जाए कि अगर आप दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, दोनों फॉर्म फिल किए हो, तो क्या कर सकते हैं आप? पहले कोई भी एक कोर्स, चाहे आप ये वाला बाई कर लें चाहे आप ये वाला बाई कर लें, कोई भी एक कोर्स आप बाई कर लें, दूसरे कोर्स पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, दूसरे कोर्स पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यूपी एजीटीए के लिए या यूपी एसटीए के लिए कोई भी एक कोर्स आप बाई करिए और दूसरे कोर्स पर 25% डिस्काउंट पाइए। अगर आप दूसरे कोर्स को भी चाहते हैं तो उसको 25% डिस्काउंट पे आप बाई कर पाएंगे। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो एग्रीकल्चर की जीके की टीम हमारा चैनल आप सभी के लिए आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। आपकी सारी क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिखिएगा। इसके अलावा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के तक शेयर करिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान पाएँ और इसको अप्लाई कर पाएँ। 268 पदों पे जो भर्ती आई हुई है ये काफ़ी बड़ी भर्ती है, काफ़ी अच्छी सैलरी है और इसमें आपका जॉब भी काफ़ी अच्छी रहेगी। जॉब लोकेशन भी आपका उत्तर प्रदेश रहेगा और आपका वर्क प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको इसमें अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।